जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उन सभी पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाए और उनके रास्ते में उजाला ही उजाला हो। और आप सब कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय श्री राधे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये बन जाए, तब मन में यही याद रखना कि समय किसी का स्थायी नहीं होता। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर दुख का अंत भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह जीत के दरवाजे तक पहुंचकर भी हार जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो तब शांत रहो, क्योंकि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। यदि तुम टूट गए तो समय तुम्हें मिटा देगा, और यदि तुम ठहर गए तो वही समय तुम्हें महान बना देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर चीज तुरंत चाहता है। वह फल से पहले पेड़ लगाना भूल जाता है। लेकिन याद रखो, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। बारिश की बूंदें तुरंत नहीं बरसती, बादलों को भी जमने का वक्त चाहिए। जीवन में जितनी भी देरी दिखे, समझ लेना कि ईश्वर कुछ बड़ा रच रहा है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा होता है। वह चाहता है कि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए रुकावटें मत देखो, बस अपने कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, जब तुम्हारा धैर्य मजबूत होगा, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विजय हमेशा उसी की होती है जो शांत रहकर संघर्ष करता है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वह पछताता है, जो धैर्य रखता है वही जीतता है। क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देता। जो सह लेता है वही पा लेता है। जब मन थक जाए, जब दिल हारने लगे, तो बस यह वाक्य याद रखना, मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया याद रखेगी। कभी कभी जीवन में जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, बस वे देख रहे हैं कि तुम कितना विश्वास करते हो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब चमत्कार होता है। तो आज चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो, लोग तुम्हें समझ ना पाए, परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो, शांत रहो, विश्वास रखो। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका समय अवश्य आता है। और जब कृष्ण का दिया समय आता है, तब वही लोग जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे तुम्हारे चरणों में झुकते हैं। इसलिए टूटो मत, रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो। याद रखो, धैर्य ही असली शक्ति है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और विश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही विजय है। इसलिए मुस्कुराओ, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो। जब मन बेचैन हो, जब प्रतीक्षा लंबी लगे, जब हर दिशा में बस निराशा दिखाई दे, तब यही सोचो कि यह वही क्षण है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि जो इंतजार करता है वह समझता है कि समय किसी का स्थायी नहीं। आज जो नीचे है कल वही ऊपर होगा, बस विश्वास बना रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी जलता है। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो, जब सब राहें बंद दिखे, तब तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें बचाएगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है
जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। पर याद रखना, यही वह समय होता है जब परिवर्तन सबसे करीब होता है। मनुष्य हारता तब नहीं जब परिस्थिति कठिन होती है, बल्कि तब जब उसका धैर्य टूट जाता है। इसलिए अपने धैर्य को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें विजय दिलाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धैर्य रखो, क्योंकि बिना शांति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि सही निर्णय लेगी। जल्दबाजी में लिया गया हर कदम नुकसान देता है। इसलिए जब भाग्य मौन हो जाए तो मन को शांत रखो, क्योंकि मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि समय कुछ बड़ा कर रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, पर जो धीरे धीरे खिलते हैं वे लंबे समय तक अपनी खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है उसका जीवन स्थायी रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जल्दबाजी में मिला सुख टिकता नहीं, लेकिन धैर्य से मिला फल सदैव मीठा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को समझना चाहता है उसे समय की चाल को समझना होगा। हर घटना का एक अर्थ होता है, हर दर्द एक दिशा देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए रोकता है ताकि तुम किसी गलत राह पर ना बढ़ो। इसलिए जब कुछ ना हो रहा हो तब भी विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है। जिसने कठिन समय में मुस्कुराना सीख लिया वह जीवन का रहस्य समझ गया, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। धैर्य रखो, शांत रहो, विश्वास बनाए रखो। जीवन का हर उतार तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। जब मनहार मानने लगे तो याद करो, कृष्ण ने भी सब्र किया था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार अपमान सहा, लेकिन कभी क्रोध से नहीं सद्बुद्धि से उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता था समय सब बदल देता है। आज जो तुम्हारा अपमान करता है वही कल तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेगा। बस तुम्हें रुकना नहीं, झुकना नहीं, बल्कि अपने विश्वास पर अडिग रहना है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, वह केवल घूमता है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल वही तुम्हारा होगा। बस तुम्हारे धैर्य की जड़ें मजबूत रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धैर्य को साध लेता है वह अपने जीवन का राजा बन जाता है। याद रखो, कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। और स्वयं पर नियंत्रण तभी आता है जब व्यक्ति धैर्यवान होता है। इसलिए रुकावटों से डरना नहीं, असफलता से भागना नहीं, बस प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि जो सही समय का इंतजार करता है वही सच्ची जीत का हकदार बनता है। कभी ना भूलो, समय तुम्हारा भी आएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और जब आएगा तो दुनिया तुम्हारे आगे नतमस्तक होगी। श्री कृष्ण की वाणी में यही सच्चा सार है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि समय सबका आता है। जब जीवन की राहें लंबी लगने लगती है, जब मंजिल दूर दिखाई देती है, तब इंसान का मन थकने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक कर बैठ जाता है वह लक्ष्य से पहले हार मान लेता है, और जो दर्द के बावजूद चलता रहता है वही इतिहास लिखता है। धैर्य वह औषधि है जो हर चोट को सहने की शक्ति देती है। जैसे समुद्र अपनी लहरों को रोक नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य भी अपने भाग्य के प्रवाह को नहीं रोक सकता। उसे बस शांत रहकर हर लहर का सामना करना होता है, क्योंकि हर लहर के बाद सन्नाटा आता है और उस सन्नाटे में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो तुम्हें देरी दिखती है वही तुम्हारे लिए सुरक्षा होती है। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर तुम्हारे मार्ग में रुकावटें रखता है ताकि तुम गलत दिशा में ना जाओ। इसलिए जब कुछ ना हो रहा हो तब भी यह मानो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर रच रहा है। धैर्य का अर्थ है बिना शिकायत के प्रतीक्षा करना, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है वह कभी असफल नहीं होता। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो नहीं मिला वही सबसे बड़ी कृपा होती है। मनुष्य को केवल वह दिखाई देता है जो सामने है,
पर ईश्वर वह देखता है जो आगे आने वाला है। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे ठोकर मत मारो, क्योंकि वही बंद दरवाजा तुम्हें उस दिशा में मोड़ देगा जहां तुम्हारा सच्चा मार्ग छिपा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समय की गति बहुत सूक्ष्म होती है, वह कभी रुकती नहीं, बस दिशा बदलती है। आज जो बुरा लग रहा है वही कल वरदान बन सकता है। जो दुख आज तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। इसलिए धैर्यवान रहो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से सफलता तक ले जाता है। जब मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब आत्मा से पूछो, क्या तू अभी जिंदा है? यदि हां तो चल, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक संभावना है। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तब समय तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही समय का मालिक बन जाता है। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति बची है। जो रोते हुए भी आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है। और कृष्ण यही सिखाते हैं, युद्ध मैदान में भी धैर्य रखो। जब बाण चल रहे हो, जब परिस्थिति विकट हो, तब भी मन स्थिर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलन रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह आत्मा की शांति का नाम है। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की हर उथल पुथल अर्थहीन लगने लगती है। तब मनुष्य समझता है कि सब कुछ समय के अधीन है और समय अंततः न्याय करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब लोग तुम्हारी मेहनत ना समझे, जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध लगने लगे, तब कृष्ण का नाम लेकर मुस्कुरा दो, क्योंकि कृष्ण कभी किसी धैर्यवान भक्त को खाली नहीं लौटाते। वे केवल परीक्षा लेते हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है, और जब उन्हें लगता है कि तुम सच्चे हो तब वे तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हे मनुष्य, धैर्य रखो। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। ईश्वर ने हर आत्मा के लिए एक सही समय तय किया है। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। बस अपने कर्म में लगे रहो, शांत रहो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी सदा सत्य है। समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब इंसान का धैर्य डगमगाने लगता है तब उसका विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और धैर्य यह दोनों साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब मन बिखरने लगे, जब प्रतीक्षा भारी लगने लगे, तब यह सोचो कि अभी ईश्वर तुम्हें गर रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, बिना तपे सोना अपनी चमक नहीं दिखा सकता, वैसे ही बिना कठिन समय के कोई आत्मा उजाला नहीं पा सकती। कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख में मुस्कुराना सीख गया वही जीवन के रहस्य को समझ गया, क्योंकि जो दुख में भी आस्था रखता है वही सच्चे अर्थों में कृष्ण का प्रिय बनता है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब यह मान लेना कि अब ईश्वर खुद तुम्हें नया मार्ग दिखाने वाले हैं। जब कोई ना सुने, कोई ना समझे, तब बस मन ही मन यह दोहराओ, कृष्ण मेरे साथ है, और जब वे साथ है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। धैर्यवान व्यक्ति कभी भाग्य को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर घटना का कोई कारण होता है जो आज उसे रोका गया है। वह शायद इसलिए ताकि वह कल किसी बड़े संकट से बच सके। इसलिए हर देरी में, हर रुकावट में, हर असफलता में एक छिपा हुआ वरदान होता है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती और समय आने पर कोई चीज छीन भी नहीं सकती। इसीलिए अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह कि ईश्वर अभी तुम्हारे लिए सही क्षण चुन रहे हैं। जब वह क्षण आएगा तो जो भी तुम्हारा है वह किसी से छीन नहीं सकेगा। कभी सोचा है, जब पंछी को घोंसला छोड़ना पड़ता है तो उसे लगता है जैसे सब खत्म हो गया, मगर वही उड़ान की शुरुआत होती है।
वैसे ही जब जीवन में सब छिनता हुआ लगे तब समझो कि अब उड़ान का समय आ गया है। ईश्वर तब तुम्हें ऊंचाई पर भेजने वाले हैं जब तुम हर चीज को खोने के लिए तैयार हो जाओ। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि यह विश्वास है कि ईश्वर कुछ बेहतर करने वाले हैं। हर कठिन क्षण में जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता है। फिर वही शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। जो शांत रहता है वही विजय होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार गिराता है ताकि तुम भीतर की ताकत को पहचान सको। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो कोई भी बढ़ना नहीं सीखेगा। इसलिए गिरना जरूरी है ताकि उठने का अर्थ समझ सको। कृष्ण कहते हैं जो गिरकर भी मुस्कुराता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि वह जानता है कि हार केवल अस्थाई है, विजय स्थायी है। जब तुम्हारे मन में तूफान उठे, जब धैर्य टूटने लगे, तब आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लो। अनुभव करोगे कि भीतर एक शांति उतर रही है, जैसे कोई तुम्हें छूकर कह रहा हो, डर मत, सब ठीक होगा। यही वह दिव्य अनुभूति है जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। यही क्षण तुम्हें सिखाता है कि सच्चा बल भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है उसका रास्ता कभी नहीं रुकता। भले ही देर हो जाए पर मंजिल अवश्य मिलती है। इसलिए अपने विश्वास को कम मत होने दो। हर सुबह यही सोचो, आज कुछ अच्छा अवश्य होगा, क्योंकि जब तुम्हारे विचार सच्चे होते हैं तब समय भी तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। और जब वह क्षण आता है जब जीवन मुस्कुरा उठता है, तब समझो कि तुम्हारा धैर्य सफल हुआ। वह समय जो तुम्हें रोक रहा था अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जो कल तुम्हें नकारते थे वे आज तुम्हारा सम्मान करते हैं। यही है श्री कृष्ण का विधान। समय घूमता है और जब वह लौटता है तो हर अन्याय का उत्तर अपने आप दे जाता है। तो धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका समय अवश्य आता है। और जब वह आता है तो संसार उसकी कहानी सुनता है। जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है तो वह सबसे पहले धैर्य खो देता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने विपत्ति में धैर्य रख लिया उसने आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि कठिन समय यह देखने नहीं आता कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जैसे अग्नि सोने को परखती है, वैसे ही समय मनुष्य की असली शक्ति को उजागर करता है। जो उस परीक्षा में अडिग रहता है वही जीवन का विजेता कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने धैर्य से ही अपने भाग्य को लिखता है। भाग्य कोई बाहर से नहीं बनाता, वह तुम्हारे कर्मों और प्रतीक्षा से निर्मित होता है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरी निष्ठा से कर्म करते हो और उसका परिणाम देर से मिलता है, तो वह देरी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूती की तैयारी होती है। समय चाहता है कि जब सफलता तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको। कभी कभी जीवन में सब कुछ थम सा जाता है, जैसे कोई शक्ति तुम्हें रोक रही हो, पर वही रुकावट तुम्हारे लिए नई दिशा का द्वार खोलती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कई बार उसके पीछे एक नई रोशनी छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। और शांति तभी आती है जब मन में धैर्य होता है। धैर्यवान व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वह समय से नहीं डरता। वह जानता है कि हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सूरज भी हर रात के बाद ही निकलता है और अंधेरा चाहे जितना घना हो प्रकाश को रोक नहीं सकता। वैसे ही जो व्यक्ति धैर्यवान है उसके जीवन में चाहे कितनी ही रुकावटें आए, अंत में वही विजय होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, मन शांत रखो और प्रतीक्षा करो। यह प्रतीक्षा ही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि प्रतीक्षा में मन बेचैन होता है। सवाल उठते हैं, संदेह जागते हैं, पर जो इन सब के बीच स्थिर रह जाता है वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। जब भीतर का विश्वास अडिग हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है।
हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है, हर देर किसी कारण से होती है। जब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तब समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही स्वीकार्यता तुम्हें आगे ले जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझने लगता है, वही सच्ची शांति को पा लेता है। कभी ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ खो जाने के बाद ही मनुष्य को समझ आता है कि उसने वास्तव में क्या पाया। यही तो ईश्वर की लीला है। वे तुम्हें खाली करते हैं ताकि तुम्हें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे श्री कृष्णा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब